डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया होगा। आज उसी को हम और डिटेल में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी यहां पे हम किसी ट्राइंगल के साइड्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में और उसके एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के करेस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आपके राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही घूमता रहता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप जाने क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 के बराबर हो, इस टाइप के ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी एक हमने ऐसा ट्राइंगल लिया, एक ऐसा ट्राइंगल लिया जिसमें एक एंगल 90 के बराबर है, इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हम हाइट की बात करें, यानी इस ट्राइंगल में हाइट क्या है, तो अब बच्चे देख के कहते हैं ये वाली जो होगी वो हाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाइट एंगल के करस्पॉन्डिंग होती है। अगर मैं बात करूं इस एंगल को, अगर मैं इसे थीटा मानूं, तो इसके सामने जो साइड होगी ये आपकी हाइट होगी, यानी इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग हाइट आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, अगर इस एंगल को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके लिए अगर हाइट की बात करें तो इसके लिए प्यारे बच्चों हाइट ये होगा। यानी किसी भी ट्राइंगल की हाइट एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम हाइट पूछ रहे हैं। यानी आप सिंपल ये समझ सकते हैं, अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनाया और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां बनाया, तो ये एंगल तो 90 के बराबर हो गया प्यारे बच्चों। 90 के सामने जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कहूं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ये है, इसके रिस्पेक्ट में इसके सामने जो होगा ये हाइट होगा, यानी इस ट्राइंगल में हाइट प्यारे बच्चों ये होगी। और अगर इस ट्राइंगल की बात करें, अगर इस ट्राइंगल में हम बात करें और इस बार हमने एंगल इसको ना लेके ऊपर वाले को लिया हुआ है इसको, अब मैं कहूं प्यारे बच्चों इस वाले ट्राइंगल में हाइट क्या है, तो इसके सामने जो साइड होगी यानी ये वाली साइड अब हाइट का काम करेगा। यानी आपने यहां से ये सीखा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा, इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा, और जो बच गया वो बेस, यानी अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये हाइट हो गया, ये जो बच गया प्यारे बच्चों ये बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल में। और यहां पे अगर बात करें तो ये बच गया प्यारे बच्चों, तो ये इस ट्राइंगल में बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, हाइपोटेनस पहचानने का सबसे आसान तरीका 90 के सामने वाला जो साइड होगा, यानी ये वाला एंगल 90 है, इसके सामने साइड ये है, ये हाइपोटेनस हो गया। हाइट या फिर परपेंडिकुलर, हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर को कैसे बात करेंगे, तो इसके सामने जो हाइट होगी, इसके सामने जो एंगल, इसके सामने जो साइड होगी इसको हम लोग हाइट कहेंगे। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे। सपोज करो ये अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये अगर 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को तुमने हाइपोटेनस कह दिया, इसके सामने वाले को हाइपोटेनस कह दिया। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग में इसके सामने ये साइड आ रही है, तो इसको तुमने हाइट कह दिया, इसको तुमने क्या कह दिया, हाइट। और जो थर्ड बच गया प्यारे बच्चों ये बेस का काम कर रहा है, यानी जो तीसरा साइड बच जाता है उसको हम बेस कहते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है इसके बारे में जरा हम जान लें। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस की जो स्क्वायर होती है प्यारे बच्चों, जो हाइपोटेनस की स्क्वायर होती है वो दोनों साइड्स, यानी हाइट के स्क्वायर प्लस
बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो जो हाइपोटेनस की स्क्वायर होगी वो हाइट की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में बहुत ढेर हर जगह पे इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे, हाइपोटेनस की जो स्क्वायर होगी वो ट्राइंगल के दोनों और साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। जैसे अगर मैं इस पे एग्जांपल करवाऊं आपसे, एग्जांपल, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर ले रखा है, इसको हमने कह दिया 4 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। यानी ये अगर एंगल है तो ये इसके सामने ये आ गया, तो ये आपका हाइट हो गया, हाइट, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और ये जो नीचे बच गया ये क्या बच गया, बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं, तो ये हाइपोटेनस है। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो AC का स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। AC की वैल्यू यहां पे 5 सेंटीमीटर गिवन है, AC की वैल्यू यहां पे 5 सेंटीमीटर गिवन है, और AB की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, AB की वैल्यू हमें नहीं पता है तो AB का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ेंगे, और BC की जो वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी स्किप कर देते हैं, ये AB का स्क्वायर हो गया प्लस ये 16 हो गया, ये इधर आएगा तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और AB की अगर बात करें, AB की बात करें तो ये रूट का 9 हो गया, यानी AB की जो वैल्यू आ गई 3। ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए थे तो ये भी जो आंसर आएगा ये भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी ये जो साइड हो गई, यानी जो हाइट दी गई है ये 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। यानी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स गिवन हैं तो तीसरे अननोन साइड को फाइंड आउट करेंगे, इसलिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें स्टडी किसकी करनी है। इस चैप्टर में पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, और फिर उनके कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जैसा कि आपको बताया गया क्लास 10th में, जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसको आपने एंगल मान लिया, तो हाइपोटेनस, हाइट में परपेंडिकुलर भी कहता हूं तो परपेंडिकुलर कह दिया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, एंगल के मतलब थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको हम बेस कहते हैं। अब इसमें अलग अलग रेशियोज को मैं डिफाइन करूंगा। जैसे देखा जाए इसके पास 3 साइड है, एक हाइपोटेनस है, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस है। तो किसी भी 2 साइड का मैं रेशियो ले सकता हूं, और रेशियो लेने के बाद उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो मैं एक रेशियो ले लेता हूं परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। ये रेशियो को हम एक नाम देंगे जिसको हम कहेंगे साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हमने नाम दे दिया साइन थीटा। अगर बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को लिया जाए तो इसको हम नाम देते हैं कॉस थीटा। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। सिमिलरली टेन थीटा की अगर हम बात करें, टेन थीटा एक रेशियो होगी जिसमें परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होगा। और अगर बात करें 3 टाइप के रेशियो और डिफाइन करेंगे, कॉसेक थीटा, यहां पे हम डिफाइन करेंगे सेक थीटा, और यहां पे डिफाइन करेंगे कॉट थीटा। इसका उल्टा कर देंगे, यानी h बाई पी, h बाई बी, और यहां पे p बाई बी। यानी हमने क्या किया, इनका हमने उल्टा कर दिया। तो टोटल इस ट्राइंगल में 3 साइड्स थे, इसके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल कॉम्बिनेशन 6 ही बन सकते हैं, और इन 6 का हमने अलग अलग नाम दे दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्यों यहाँ पे 6 तरीके के रेशियो, क्यों 2 और नहीं है? तो इसलिए क्योंकि अगर किसी साइड्स में 3 साइड्स हैं, किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तो इसके टोटल जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्यारे बच्चों वो 6 बन सकते हैं,
और इन 6 कॉम्बिनेशन के हमने अलग अलग नाम रख दिए, इससे ज्यादा हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते थे, इसलिए हमें 6 टाइप के ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को याद कैसे करें। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, वो है पी पी बी पी एच एच बी एस सी टी। अब इसको याद कैसे करें। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, B बेस, S का मतलब यहां पे साइन, S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस और T का मतलब है प्यारे बच्चों यहां पे टेन। याद कैसे करें। तो याद करने का ट्रिक यह है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, यानी P से पंडित, इसको मैं लिख देता हूं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले। P का मतलब परपेंडिकुलर, बेस यहां पे लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। S का मतलब साइन, यानी S यहां से आप कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से आप याद करेंगे, यानी इन तीनों को तो हमने याद करा दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। अब इन तीनों को कैसे याद करें। तो इसको याद करने का तरीका यह है प्यारे बच्चों, ये जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब अगर परपेंडिकुलर यहां ऊपर है, हाइपोटेनस नीचे है, तो यहां पे हाइपोटेनस ऊपर हो गया, परपेंडिकुलर नीचे हो गया। सिमिलरली सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। तो यानी अगर ये याद हो गया तो इनकी हेल्प से आप ये याद करेंगे। बस इतना ख्याल रखना है कि कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होती है, जैसा कि हमने बताया ये इसके अपोजिट है, ये इसके रेसिप्रोकल है। तो एक रिलेशन होती है जिसको आपको पढ़ना है, वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या है प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, इसको देखिए। रेसिप्रोकल रिलेशन, बारी बारी से सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, क्लास 9th का भी रिवीजन इसी में चलता रहेगा प्यारे बच्चों। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसमें बताया जाता है पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये पहला रेसिप्रोकल रिलेशन है। दूसरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसका मैं प्रूफ बता दूं, ये आ कैसे रहा है। ये जो तीन रिलेशन है, इन तीन रिलेशन को हम रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। अब ये आया कैसे, इसको भी देखें। जितने फॉर्मूले हमने यहां पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे आ रहा है देखो, मैं साइन थीटा को क्या लिखता हूं, साइन थीटा अभी पीछे बताया गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H, इस P को मैं नीचे कर लिया P, और H अपॉन P क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा। अगर आप देखे होंगे तो ये H अपॉन P जो है, यानी यहां पे H अपॉन P क्या है, कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यूज अगर हम यहां पुट कर दें तो ये कॉसेक थीटा हो गया। तो यहां से मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये सिंपल सा प्रूफ है कि कैसे हम रेसिप्रोकल रिलेशन को प्रूफ करेंगे। एक और मैं करा देता हूं, टेन थीटा वाला। टेन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस। P को अगर हम नीचे कर दें तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज नथिंग, इट इज कॉट थीटा, यानी इनको एक साथ हमने लिख दिया। तो यहां से मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड वाले को भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है प्यारे बच्चों, ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, इसके बाद और एक रिलेशन होगा जिसको हम क्वेसेंट रिलेशन कहते हैं। ये क्या है, इसको भी देखिए, क्वेसेंट रिलेशन। क्वेसेंट रिलेशन प्यारे बच्चों ध्यान देते रहें, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। इसमें यह है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकेंड जो है इसमें
कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो रिलेशन मिल रही है हमें प्यारे बच्चों, ये जो दो रिलेशन मिल रही हैं, इन दो रिलेशन को हम क्वेसेंट रिलेशन कहते हैं। ये आया कैसे, इसको भी देखिए जरा। टेन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों को अगर हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें, अब आप पूछ सकते हैं सर आपने हाइपोटेनस से डिवाइड क्यों किया, तो हम हाइपोटेनस से डिवाइड इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन हमें डिराइव करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ हमने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होल डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच। अब अगर आप ध्यान दें तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो पी अपॉन एच की वैल्यू साइन थीटा आ गई और बी अपॉन एच की वैल्यू यहां पे कॉस थीटा आ गई। यानी यहां से हमें मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन को डिराइव किया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल आपको फॉर्मूला याद करना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर होगी और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के बराबर होगी। तो ये हमने देखा। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जो कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और ये देखते हैं कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो यहां से आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। प्यारे बच्चों आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी टोटल आपके पास तीन तरीके की आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तीन तरीके की आइडेंटिटीज हैं। पहले वाले को हम डिराइव करते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। तो देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसे हमने 90 डिग्री मान लिया और ये जो है प्यारे बच्चों ये थीटा है। थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, जो बच गया उसको बेस कहते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को LHS को और RHS को दोनों को h स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई h स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई h स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई h स्क्वायर, बोथ साइड बाई h स्क्वायर। यानी दोनों साइड हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहां क्या मिलेगा। अब ऐसा मैं कर सकता हूं प्यारे बच्चों, दोनों साइड किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करने से इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। और यहां पे देखें तो ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया और यहां पे बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया, यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं P बाई एच का होल स्क्वायर और यहां से लिख सकते हैं B बाई एच का होल स्क्वायर। अब तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है और बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। वैल्यूज को पुट कर दें अगर यहां तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, हमने अपने सुविधा के करेस्पॉन्डिंग साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। ऐसा बताया जाता है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, तो अपने सुविधा के लिए कि होल स्क्वायर करें, उससे इजी ये है कि आप अगर ऐसे कर देते हैं तो इसका भी मतलब यही है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको अगर यहां पे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर करके उधर ट्रांसफर कर दिया तो यहां से मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये प्यारे बच्चों आपका पहला आइडेंटिटी है, ये आपका पहला आइडेंटिटी यहां पे लिखा हुआ है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं सारे फॉर्मूलेज को लिख देता हूं। पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या थे प्यारे बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहां से बताया ये साइन थीटा, यानी यहां से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसी के करस्पॉन्डिंग 3 हमने और बताया, cosec थीटा इज नथिंग, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ sin थीटा यानी h अपॉन p, एंड सेकेंड वन इज sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, एंड थर्ड वन इज cot थीटा, दिस इज b अपॉन p। ठीक है, तो पहला ये है, ये पूरे आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसके बाद हमने बताया रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन में बताया गया कि साइन थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, सेक थीटा या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अगर इसको हम और लिखना चाहें, इसको इधर ट्रांसफर करके इधर ट्रांसफर कर दें, तो यहां से मिलेगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा प्यारे बच्चों, और यहां पे sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और यहां से मिल जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये जो 6 रिलेशंस मिल रही हैं प्यारे बच्चों, इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों को बताया गया क्वेसेंट रिलेशन। क्या है क्वेसेंट रिलेशन? तो क्वेसेंट रिलेशन में बताया गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो दो रिलेशन है प्यारे बच्चों, इसको हम क्वेसेंट रिलेशन कहते हैं। और इसके बाद जो हमने पढ़ा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो आपको हर क्वेश्चन में लगभग यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल, और यही इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या बताया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा बताया गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 बताए गए। बच्चों जरा यहां पे भी हम देखें, इनको कैसे आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले वाले के लिए बीच में प्लस होता है और इन दोनों के लिए माइनस होता है। तो पहला तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पहले वाले आइडेंटिटीज में यहां प्लस होगा और इन दोनों में माइनस होगा। अब कंफ्यूजन यहां पे होता है कि सेक को पहले लिखें या फिर tan को लिखें। तो यहां देखो, s से साइन तो s से सेक, क्योंकि साइन को पहले लिखा हुआ है इसलिए सेक को हम पहले लिखेंगे, और अगर सेक है तो यहां पे सेक, यहां पे कोसेक। तो इस तरीके से आपने याद किया, साइन पहले लिखा, s से साइन पहले इसलिए s से सेक पहले, और क्योंकि कोसेक में भी सेक है यानी ये भी पहले, यानी ये चीज यहां से कंफर्म हुआ कि s वाले को पहले लिखना है। अब कैसे याद करें, अब यहां पे ये कंफ्यूजन होता है कि सेक के साथ कॉट को लिखना है या कोसेक के साथ tan को लिखना है। तो इसको क्या कैसे याद करें, देखो C से कोसेक, C से कॉट, यानी C और C वाले को एक साथ लिखना है प्यारे बच्चों, C और C वाले को एक साथ लिखना है। अब बच गए ये, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने टोटल इस चैप्टर के फॉर्मूलेस को पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे अगले एक्सरसाइज में। एक रिलेशन और बच गया है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।
ठीक है, रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हम पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। क्या है ये? रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या है इसको भी आप देख सकते हैं। रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनको सम करने पे 90 के बराबर आ जाए, तो इन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इस तरीके का एक रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो रिलेशंस हैं, पहले सारे रिलेशंस को मैं लिख देता हूं, फिर इनको मैं बताता हूं कैसे इनको डिराइव किया। तो पहला रिलेशन ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहीं से इसका अगर उल्टा कर दें, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अभी मैं इसको डिराइव करा रहा हूं कैसे आ रहा है प्यारे बच्चों, अभी बस याद कर लेना है तुम्हें। और थर्ड, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये टोटल 6 हैं। अगर पेयर बना के आप याद करें तो टोटल आपके पास 3 मिलेंगे। जितने भी फॉर्मूलेस हैं, एक एक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेरिवेशन समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं कैसे इसको डिराइव कर रहा हूं। तुमने एक ट्राइंगल लिया, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि हमने बताया पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल पे है, और एक सेम राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे भी बना दिया तुमने, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम है। अब देखो ये 90 डिग्री है, इसे मैं ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, और इसे सी मान लेता हूं, और इसे मैंने एंगल मान लिया थीटा। सिमिलरली सेम एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक, ध्यान दो, अगर ये एंगल 90 के बराबर है तो ये एंगल कितना होगा? तो अगर इस एंगल को अभी कुछ देर के लिए मैं y मान लेता हूं, तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180। यानी तुम ऐसे कर सकते हो, ये एंगल तो 90 के बराबर है, तो ये हो गया y प्लस 90 प्लस थीटा, y प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180 माइनस 90, यानी कि आ जाएगा 90, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 माइनस थीटा। यानी बच्चों ये जो y मिल रहा है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो एंगल हो गया कितना हो गया? 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाले साइड को हम हाइट या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो तीसरा साइड बच जाता है उसको हम बेस कहते हैं। तो जरा देखो, तो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, ऐसे टेबल को ध्यान से देखो। यहां हमने लिख दिया फॉर थीटा, और यहां हमने लिख दिया फॉर 90 माइनस थीटा, यानी यहां थीटा की बात करेंगे, यहां ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, यहां पे भी परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेनस। अब देखो थीटा के करस्पॉन्डिंग, थीटा के सामने ए है, तो इस वाले के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए हो गया। 90 के सामने बी है तो हाइपोटेनस बी हो गया, जो बच गया वो बेस है, यानी ये सी हो जाएगी यहां पे बेस। 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो 90 माइनस थीटा के सामने ये सी है, यानी ये जो सी होगा ये परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू मिलेगी वो सी मिलेगी। और 90 वाली एंगल ये है, 90 के सामने बी है, यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू मिलेगी वो बी मिलेगी, जो बच गया वो बेस है, और बेस क्या बच गया यहाँ पे? ए, यानी ये ए हो गया। अब इस टेबल की हेल्प से इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे हम। देखो अब तुम साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करो, तो जब साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लोगे। तो मैं यहां कर रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा,
क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, सी, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सी है और हाइपोटेनस की वैल्यू बी है। और अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे अगर हम cos थीटा फाइंड करें, cos थीटा, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनस लेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कितना है प्यारे बच्चों, सी है, तो हमने यहां सी लिखा, और बेस या हाइपोटेनस कितना है, ये बी है। अब अगर इस दोनों को आप ध्यान से देखो, इस दोनों को ध्यान से देखो, तो इस दोनों में आप ये देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो आरएचएस है वो सी बाई बी और सी बाई बी है, और किसी दो इक्वेशन का अगर आरएचएस बराबर होता है तो उनका एलएचएस भी बराबर होता है, यानी cos थीटा जो होगा वो sin 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी आप यहां से लिख सकते हो फ्रॉम एबव cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, यानी ये रिलेशन जो तुम्हारे पास था वो आ गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए तुम कि cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ये पहला रिलेशन तुमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर तरीके से आप इन 6 के 6 रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सारे इक्वेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपने एक देख लिया कैसे आया, और बाकी आप इस तरीके से याद करेंगे। तो टोटल आपके पास जो फॉर्मूले बन रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन, क्वेसेंट रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद जो आ रहा है ये है रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो यहां पे लिखे गए हैं। ये सारे फॉर्मूलेज बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। अगले लेक्चर्स को देखने से पहले इन सारे फॉर्मूलेज पे प्रैक्टिस करें, इन सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करें, तब अगला लेक्चर देखें, तब आपको वो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।